हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने कई सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशनों को किया है, जिनमें एक्सियल, कोएक्सियल और कई सारे डेरिवेशन हमने कर दिए हैं। जिनमें से हमने आपको कल एक गॉस थ्योरम पढ़ाई थी, गॉस लॉ भी बोल सकते हैं उसको। उसके बाद आज हम कुछ नया देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि डेरिवेशन ऑफ द कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम की सहायता से कूलम्ब लॉ को कैसे ड्राइव करते हैं। उसको करने से पहले हमें कूलम्स का लॉ पता होना चाहिए। हम सबसे पहले कूलम्स के लॉ की बात करते हैं। कूलम्ब लॉ, यदि हम कूलम्ब लॉ की बात करते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई चार्ज प्लस क्यू एंड दूसरा चार्ज प्लस क्यू, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट करके रखे गए हैं। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? चार्ज की लाइक प्रॉपर्टी, जिसमें सेम चार्ज एक दूसरे के पास रखे होते हैं। इनकी बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं? आर। इस पर लगने वाला फोर्स मान लेते हैं एफ। क्या मान लेते हैं? एफ। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए मान लो, इस पॉइंट को मान लो बी पॉइंट मान लो। तो हमारे कूलाम ने ये बोला, इस पर लगने वाला जो फोर्स है, इस पर लगने वाला फोर्स हमेशा इन दोनों आवेशों के, इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, इन दोनों आवेशों के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कर देते हैं Q1 Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के। तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया। हमने क्या बोला? इस पर लगने वाला फोर्स हमेशा इन चार्जों के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके स्क्वायर, इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो साइन आप देख रहे हो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइन बोथ इक्वेशन कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या आएगा? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ बराबर हमारा, यदि इस साइन को खोलते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट क्या आता है? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एंड थोड़ा अपन करते हैं इन ऐसे ही सिस्टम में, हम क्या बोलेंगे? एफ की के की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पुट करते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी हमने क्या देखा? कूलाम का जो लॉ होता है उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है। हालांकि ये हमने ऑलरेडी करा दिया है आपको, अभी हमने इसको थोड़ा सा ड्राइव करके बता दिया है किस तरीके से हमारे कूलाम लॉ आने वाला है। F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम जो ड्राइव करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या ड्राइव करने वाले हैं? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि हम टेस्ट चार्ज में इसको लिखते हैं, किसमें लिखते हैं? टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश, आवेश में बात करते हैं तो टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश में यदि हम बात करते हैं तो टेस्ट चार्ज में क्या लिखा जाएगा? F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0। क्या लिखा जाएगा? Q0 अपॉन आर स्क्वायर। क्या लिखा जाएगा? Q0 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो हम देख पा रहे हैं Q1 Q2 ये हमारी चार्ज ही है, बस हमने क्या कर रखा है, इन चार्जों में हमने एक ही चार्ज को लिया है। जब हम गॉस थ्योरम पढ़ते हैं तो हमने क्या देखा था? कल हमने एक चार्ज को माना था जो कि पॉइंट 0 पर या पॉइंट O पर रखा था। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर एक चार्ज को मान लिया और दूसरा चार्ज क्या माना जाता है? टेस्ट चार्ज। ऐसा चार्ज होता है जिसकी वैल्यू लगभग ना के बराबर होती है, इसको जीरो चार्ज या पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो इसको अपने को ड्राइव करना है, तो ड्राइव करने के लिए हमें सबसे पहले इसको मिटाना पड़ेगा, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे पास फॉर्मूले हैं जो इसमें हम यूज करेंगे वो हमें भी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं। एक जनरल हमने आपको बता दिया किस तरीके से हम कूलम्ब के नियम को ड्राइव करते हैं। अब सबसे पहले हमें इसके लिए कुछ फॉर्मूले लिखना होंगे जिससे अपन ड्राइव कर सकें। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला हमारा होता है कूलम्ब लॉ। क्या होता है? कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ का क्या होता है? F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हमें रिक्वायरमेंट होती है। एंड नेक्स्ट यदि बात करते हैं, हम क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस। क्या होता है? ई डी एस होता है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमारे पास ये भी होता है गॉस लॉ की बात करते हैं। क्या होता है? फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें सारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। एंड फाइनल आकर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। हमारे पास सारे फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम इस डेरिवेशन को ड्राइव कर पाएंगे। यदि आप लोगों ने इससे पहले इन फॉर्मूले को ड्राइव नहीं किया है तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पहले चैनल पर जाकर इन सभी को ड्राइव करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो हमने क्या देखा, कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अपन जानते ही हैं, एंड गॉस लॉ अपन जानते ही हैं, एंड फाइनल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम जानते हैं। यदि इसके बाद चलते हैं तो यदि कभी भी किसी भी, मान लेते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर। किसके बराबर होगा, कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर ds हमारा लिखा हो तो क्या लिखा हो, ds लिखा हो तो किसके बराबर आएगा हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा। तो फाइनली अब हमारा समय आ गया है कि अब हमें अपना डेरिवेशन ड्राइव करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने इसके लिए एक डायग्राम बनाया है। हमने मान लिया कि कोई भी प्लस क्यू चार्ज हमारा इस तरीके से रखा हुआ है। इस चार्ज के चारों तरफ हम जानते हैं इस तरीके से एक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा होगी हमारी। क्या होगी, इसके चारों तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा होगी जिस तरीके से। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पैदा कर दिया। एक बार मैं अच्छे से डायग्राम को बना देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से इसके चारों तरफ होगी और इसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, O पॉइंट है। O पॉइंट से यदि हम सीधा एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करते हैं तो कुछ इस तरीके से सीधा निकल कर जा रहा होगा। ये डिस्टेंस को मान लेते हैं r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मान लिया हमने, r मानी। अब इसी बीच में हम जानते हैं कि पूरा सरफेस हमारा क्या है, s है। पूरे सरफेस को क्या मानते हैं, s। जो सरफेस हमने बनाई इसको गॉसियन सरफेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गॉसियन सरफेस। और हमें इस पॉइंट के लिए निकालना है। पॉइंट के लिए हमने गॉसियन सरफेस की वैल्यू क्या मानी थी, ds। क्या मानी थी, ds। और ये इसी पॉइंट पर रहेगा, इसी पॉइंट पर हमारा रहेगा। तो हम देखेंगे ds यहाँ होगा, ds यहाँ, यहाँ, ये पूरे में हमारे ds से बटा होगा सभी जगह पर। ये ds होगा, ये ds2 होगा, ds3, ds4, ds5, इस तरीके से पूरे में इस तरीके से बटा होगा ये हमारा। तो फाइनली अब हमारे पास डायग्राम हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। यदि हम इसके बारे में बात करें, अब हम आगे चलते हैं। यदि हम इस पॉइंट पर फ्लक्स एट पॉइंट P, फ्लक्स एट पॉइंट P पॉइंट पर फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स कैसे निकलेगा, डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस, कुछ इस तरीके से निकलेगा। हम देखेंगे डी फाई ई इक्वल टू क्या बनेगा, ई डी एस कॉस थीटा। क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। यदि टोटल फ्लक्स निकालते हैं तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे क्लोज सरफेस से हमारा, इस तरीके से हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। एंड फाइनली हम क्या देखेंगे, यहाँ से निकलेगा फाई ई, यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, यदि हम देखें एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, ई डी एस कॉस। यदि हम थीटा की वैल्यू 0 पुट कर लें तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 होती है हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। थीटा बराबर 0 पुट कर लिया जाता है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। वैल्यू पुट करते हैं, फाई इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ई डी एस कॉस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यदि हम इसको बाहर करते हैं, ई को बाहर करते हैं, क्योंकि ई का इंटेंसिटी पूरी जगह पर एक जैसी रहेगी, बस क्या चेंज होगा हमारे पास, डी एस जैसा कैसा रहेगा। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या देते हैं हम इसको, इक्वेशन फर्स्ट दे दो, अभी फर्स्ट दिया अपने, क्या दिया हमने इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। क्या देती है हम इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। इसके आगे थोड़ा चलते हैं हम। तो यदि हम देखें तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट गॉस लॉ के बारे में क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा होता है। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फाई ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ फाई ई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण एक में हम क्या करते हैं, फाई ई की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये पूरा उठाकर लाएंगे और इसकी जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या बनेगा, क्यू एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ई, और हमारे पास डी एस। अभी हमने देखा था डी एस की वैल्यू क्या आती है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या बनना है, स्क्वायर बनना है। स्क्वायर का यदि सरफेस एरिया निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे,
ई मल्टीप्लाई 4πr², क्या आ जाएगा 4πr²। यदि हम लोग यहाँ से ई की वैल्यू निकालें तो ई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ई इक्वल टू हमारे पास आएगा एक 4π नीचे आ जाएगा q/4πr² मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। यदि इसको तरीके से लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ई इक्वल टू 1/4πε0 q/r²। हमारे पास इंटेंसिटी हमने निकाल दी इस तरीके से, इसको सॉल्व करके। क्या निकाल दी हमने, इंटेंसिटी इस तरीके से, इसको सॉल्व करके हमने निकाल दी है। अब हमें थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ इसको मिटाते हैं। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने ऑलरेडी नोट कर लिए होंगे। इसको मिटाने के बाद थोड़ा आगे चलते हैं। हमारा लास्ट स्टेप है इसका, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्या देते हैं हम इसको, इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। अब हम जानते हैं, अगेन वी नो दैट इंटेंसिटी, क्या जानते हैं, इंटेंसिटी। तो हम जानते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, E इक्वल टू F अपॉन Q। क्या होता है, E इक्वल टू F अपॉन Q0। Q0 क्या है हमारे पास, टेस्ट चार्ज है। तो हम यहाँ पे F की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, F इक्वल टू आएगा हमारे पास Q0E। क्या आएगा, Q0E। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्या देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 4। हम इसमें E की वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ E की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, F इक्वल टू Q0, इसकी वैल्यू क्या है 1/4πε0 q/r²। फाइनली हम इसको सही तरीके से लिखते हैं तो क्या बनेगा, 1/4πε0 q/r²। और हमें क्या ड्राइव करना था, यही तो ड्राइव करना था, जो क्या था हमारे पास, कूलाम्स लॉ। क्या था हमारे पास, कूलाम्स लॉ। क्या था हमारे पास, ये कूलाम्स लॉ। ये क्या है हमारे पास, कूलाम्स लॉ। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने गॉस थ्योरम की सहायता से, ये क्या हमारे पास गॉस थ्योरम, इसकी हेल्प से हमने क्या ड्राइव करा है, कूलाम्स का लॉ ड्राइव करा है। जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कूलाम्स का लॉ, ये हमने ड्राइव करा है। और फाइनली आके हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे एग्जाम में 4 नंबर का आने वाला क्वेश्चन है, और ये कई बार पूछा भी गया है। कई बच्चे इसको गलत भी कर देते हैं, क्योंकि इसमें कूलाम्स लॉ लिखा होता है। बच्चे क्या करते हैं, कूलाम्स लॉ ड्राइव कर देते हैं, जो कि नहीं करना है। हम एक बार इसको वापस से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया, ये हमने गॉसियन सरफेस एस माना। इसके बाद हमने एक पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P माना। P पर ही हमें क्या निकालना है, स्मॉल ds, मतलब अपने को क्या निकालना है, छोटा पॉइंट निकालना है यहाँ पर इंटेंसिटी का। तो हम फाइनली देखेंगे पूरे सरफेस पर यहाँ पे D1, D2, D3 इस तरीके से बट जाएगा पूरा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाइनली हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं पॉइंट P पर। d5 इक्वल टू क्या आएगा, EDS। EDS कई बार हमने इस फॉर्मूले को लगा जाए, d5 इक्वल टू EDS cos थीटा बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या बनता है, किसी वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन हमारा AB cos थीटा बनता है। क्या बनता है, cos थीटा बनता है। तो यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा। एंड हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे। टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या काम करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्लोज पाथ पर, और फाइनली थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे। यहाँ पे cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। वैल्यू पुट करने के बाद E को बाहर करेंगे। E क्या होगा, कांस्टेंट है, क्योंकि पूरी सरफेस पर E की वैल्यू सेम रहेगी, पूरी सरफेस पर E की वैल्यू इक्वल रहेगी। एंड फाइनली ds की वैल्यू भी हमने बताई थी। ये क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारा अभी निकालेंगे आगे जाकर। पहले हमने क्या देखा, I E इक्वल टू Q/ε0। ये हमारे पास क्या है, गॉस लॉ, जिसकी सहायता से हम ये काम कर रहे हैं, इसकी हेल्प से हम लोग ये कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, फाई की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, इसको उठाया और यहाँ पर पुट कर दिया। तो हमारे पास फाइनली आकर E की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर इसको नीचे ले जाएंगे, E की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4πε0 q/r²। क्या आ गई, q/r²। एंड फाइनली हमें निकालना है फोर्स, क्योंकि कूलाम्स के नियम में क्या आता है, फोर्स आता है। E की वैल्यू होती है इक्वल टू F/Q0। Q का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो F बराबर Q0E आएगा। फाइनली हम E की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, कूलाम्स का लॉ आ जाएगा। और जो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि हमारे एग्जाम में कई बार आता है। आप लोगों को इसको अच्छे से 2 या 3 बार रिवाइज करना है। यदि कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट्स में जरूर लिखें कि किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।